हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक किया हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनवर बीबी हैज सोल्ड ईच दर्जन लेमन एट ₹42, यानी एक दर्जन लेमन का दाम 42 रुपीज में बेचा गया है। और जबकि खरीदा गया है 10 लेमन 30 रुपए में। 10 लेमन का भाव है 30 रुपया, जबकि एक दर्जन लेमन को बेचा गया है 42 रुपीज में। तो हमको लेटेस्ट कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व द परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लेमन, 10 लेमन का कॉस्ट प्राइस पड़ा है ₹30। तो देयर फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन, तो एक लेमन का प्राइस कितना हुआ होगा? 30/10। 10 लेमन का दाम 30 है तो 1 लेमन का दाम क्या हो जाएगा? 30/10 यानी ₹3। एक लेमन का दाम पड़ा है ₹3। इसी तरह एसपी ऑफ 12 लेमन ₹42 बोला गया है। एक दर्जन, और एक दर्जन में 12 लेमन होते हैं, तो 12 लेमन का दाम है ₹42। देयर फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, 42/12 काटेंगे तो होगा ₹3.5। तो हमारे पास एक लेमन का कॉस्ट प्राइस है, एक लेमन का एसपी है। खरीदा गया है ₹3 में, बेचा गया है ₹3.5 में। तो देख के ही लग रहा है कि ये प्रॉफिट है। तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹3.5 माइनस कॉस्ट प्राइस ₹3, तो ₹0.5 का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास ₹0.5, कॉस्ट प्राइस है ₹3 इंटू 100। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3। अब 50/3 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 6 जा 18, तो ये हो गया 16/2 होल 3%। तो ये होता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अनवर बीबी को 16 होल 2.3% का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमल बाबू सोल्ड अ पिक्चर। अमल बाबू ने एक पिक्चर बेची है, जिससे बेचने के बाद उनको 20% का लॉस हुआ। बट ही मेड अ प्रॉफिट 5%। बट उनको 5% का प्रॉफिट होता कब? अगर उस पिक्चर को वो 200 रुपया ज़्यादा में बेचते तो हमको फाइंड आउट करना है। लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर ही हैड ब्रॉट, यानी उन्होंने कितने रुपए में पिक्चर को खरीदे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो हमको पहली बार जब हमने बेचा था एक्चुअल हुआ है लॉस हमारा 5%। तो लॉस हुआ है 20% का। तो पहला वाला लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो इसी के साथ लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो होता है टोटल लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। टोटल लॉस दिया हुआ है 20% का, सॉरी लॉस परसेंट है 20%। टोटल लॉस हमको पता नहीं है, तो टोटल लॉस निकालना होगा अपॉन
कॉस्ट प्राइस भी हमको पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग लेट मान लेते हैं एक्स इंटू 100। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल लॉस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, टोटल लॉस इक्वल्स टू होता है ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ऊपर में होंगे 20x टोटल लॉस के साथ 100 मल्टीप्लाई में। तो किसी का भी वैल्यू अगर निकालना होता है उसके साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो नंबर डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा नीचे। चलिए काटते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, तो टोटल लॉस है हमारा x अपॉन 5, ये हमारा टोटल लॉस है। हमारे पास टोटल लॉस है, कॉस्ट प्राइस x है, तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस होता है सीपी माइनस लॉस, तो सीपी का वैल्यू x है माइनस लॉस हमारा निकला है x अपॉन 5। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, 5 होगा, 1 5 जा 5, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 1 जा 5 और x गया तो x, तो 5 यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 1x है, तो 5x में से 1x माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 5। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4x अपॉन 5। अब क्या बोला गया है, ये तो लॉस वाला निकला, बोला गया अगर अमल बाबू इफ अमल बाबू sold it at rupees 200 more, at rupees 200 more, then he made 5% profit, he made 5% profit। अगर वो 200 रुपये से ज़्यादा में अगर उसको बेचते पेंटिंग को तो उन्हें 5% का प्रॉफिट होता। तो नया सेलिंग प्राइस निकालते हैं, न्यू एस पी इक्वल्स टू हो जाएगा, पुराना वाला एस पी ये है 4x अपॉन 5। इसमें क्या करना है, 200 रुपया ज़्यादा में बेचना है तो प्लस 200, सेलिंग प्राइस बोला ही गया है कि 200 से ज़्यादा में अगर बेचेंगे तो क्या होगा। आप इसको एलसीएम लेते हैं, 5 5 1 जा 5, 1 इंटू 4x तो 4x प्लस 1 5 जा 5, 5 इंटू 200 तो होता है 1000। तो नया सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4x प्लस 1000 बाई 500। तो जब नया सेलिंग प्राइस है तो हमारे पास नेक्स्ट अब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम वही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखिए, एस पी इक्वल्स टू होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है अगर उसे 200 से ज़्यादा में बेचते पेंडिंग को तो 5% का प्रॉफिट होता, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमारे पास निकाले हैं 4x प्लस 1000 अपॉन 5 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस लेट किया हुआ था पहले वाला x प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा 5%। जब हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके टोटल प्राइस के ऊपर निकालते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये में खरीदा हुआ है तो उसका 5% प्रॉफिट कितना होगा, 5/100। इसी तरह लिखते हैं, सेम हमको क्या करना है, जब हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को x माना है, x के ऊपर हम लोग 5% का प्रॉफिट निकालेंगे तो हो जाएगा 5/100, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 5x/100, यानी प्रॉफिट हमारा कितना है 5x अपॉन 100, तो यही हो जाएगा प्रॉफिट 5x अपॉन 100। नेक्स्ट इसको जैसा वैसे ही रखते हैं, अपॉन 5 इक्वल्स टू एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000, 1000x प्लस ये हो जाएगा 5x और 4x प्लस 1000 अपॉन 5 इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1000 है, ये तो 100 होगा क्योंकि यहाँ पे 100 ही है, तो 100x प्लस 5 तो ये हो जाएगा 100
एंड 5x अपॉन 100। नेक्स्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 4 जा 400x प्लस 100 इंटू 1000 1 लाख इक्वल्स टू 5 5 जा 25 5 1 जा 5 यानी 525x और 400x यहीं रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं माइनस 525x इक्वल्स टू प्लस जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 लाख। अब माइनस करते हैं हम लोग 400 में से 525 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 125x इक्वल्स टू माइनस 1 लाख। माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 लाख अपॉन 125। काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 1 2 3 4 0 फिर 5 से 5 5 जा 25 5 4 जा 20 3 0 फिर 5 से 5 8 जा 40 एंड 2 0। तो x का वैल्यू निकला 800 यानी ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस का निकालना था कि वो अमल बाबू कितने रुपए में उसको खरीदे हैं। तो ये हमारा 800 रुपीज में खरीदा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुप्रिया हैज बॉट अ क्लॉक। सुप्रिया ने एक क्लॉक खरीदी। अगर उस क्लॉक को इफ शी सेल द क्लॉक 370 हर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस फॉर सेलिंग 210। यानी जब पहली बार जब बेचा गया था तो उसमें से लॉस आया था 210 का। अगर उस घड़ी को वो 370 में बेचती तो उसका जो लॉस का वैल्यू है वो प्रॉफिट के वैल्यू के इक्वल हो जाता। तो लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उस क्लॉक का एक्चुअल प्राइस क्या था। तो चलिए सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है तो हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट सीपी ऑफ क्लॉक बी एक्स। पहले क्या हुआ था, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 370 में बेची होती तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, लॉस। लॉस भी हुआ है स्टार्टिंग में, तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो सीपी हम लोगों ने एक्स माना है और सेलिंग प्राइस कितना होता है 210 रुपये का लॉस हुआ है एक्चुअल में, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बोला गया है अगर 370 में बेची होती तो लॉ जो प्रॉफिट है वो लॉस के इक्वल हो जाता। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। तो वैल्यू बैठा देते हैं। प्रॉफिट है हमारा 370 माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉस है एक्स माइनस 210। माइनस एक्स को इधर ही रखते हैं, ये प्लस एक्स इक्वल्स टू इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 210। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 370 माइनस 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 580। माइनस माइनस कट गया और x इक्वल्स टू हो जाएगा 580 अपॉन 2। काटते हैं 2 टू द 4 2 9 द 80 एंड 0। तो x इक्वल्स टू हो गया 290। यानी हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को x माना था तो CP इक्वल्स टू 290। यानी सुप्रिया हैज बॉट द क्लॉक एट ₹290। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई एल्डर सिस्टर हैड बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द अरुण अंकल शॉप।
मेरी जो बड़ी दीदी है वो अरुण अंकल के दुकान से एक छाता खरीदी है जिसका वैल्यू है 255 रुपीज़। अगर अरुण अंकल ने उनको 15% का डिस्काउंट दिया है इसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो हमको फाइंड आउट करना है कि उस छाते का मार्केट प्राइस क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर 255 में बेचा गया है 15% डिस्काउंट देने के बाद, तो मार्केट प्राइस ऑलवेज ज़्यादा ही हुआ होगा। तो हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस फाइंड करना है। और एक और बात, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट मार्केट प्राइस ऑफ अम्ब्रेला बी एक्स। क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है 15% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो 15% डिस्काउंट किसके ऊपर, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, एक्स है, इसके ऊपर 15% यानी 15/100, तो वैल्यू हो जाएगा 15x अपॉन 100। इतना रुपया का छूट दिया गया। तो चलिए निकाल लेते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू, अब डिस्काउंटेड प्राइस करते हैं, क्या करना है, मार्केट प्राइस जो भी था उसके ऊपर हम लोग 15% का जो डिस्काउंट है इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग को गिवन दिया हुआ है 255 रुपया, तो यहाँ पे 255 रुपया बैठा देते हैं, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 डायरेक्ट करते हैं, 100 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, 100 1 100, यहाँ माइनस का साइन है, तो 100 में से 15 गया तो होता है 85, तो ये हो जाएगा 85x/100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 85x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 20, 255, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 255 अपॉन 85। काटते हैं आप 5 से, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 2 जा, और ये 20। 17 15 जा होता है 255। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 15 2 जा 30 यानी 300। तो मार्केट प्राइस ऑफ अम्ब्रेला कितना है, 300 रुपीज़। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर।